वेलकम टू राइज। नाउ वी आर कमिंग विथ एग्जांपल 2.2। एग्जांपल 2.2 में बोल रहा है कि जितने भी मोशन ऑफ इक्वेशन है हमारे पास, सारे मोशन ऑफ इक्वेशन को हमें प्रूफ करना है बाय द कैलकुलस मेथड ऑफ कैलकुलस के मेथड से हमें सारे प्रूफ करने हैं। पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन कौन से हैं, किन्हें हमें प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास वो b इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। सेकेंड जो आता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड जो थर्ड आता है दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक। इनके यूज टू है। और जब हम प्रूफ करेंगे इन सारे को, अब एक एक करके प्रूफ करते हैं। फर्स्ट शुरू करते हैं, ठीक। तो बाय डेफिनेशन हमें पता है कि यहाँ हम बोल सकते हैं कि बाय डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डी बाई डी टी। बाय डेफिनेशन हो गया ये। जब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी, इसको और थोड़ा सा अरेंज करेंगे। थोड़ा सा अरेंज करने के बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, ठीक। बस इसको इधर ला दिया, इसको इधर। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, इंटीग्रेट ए डी टी। क्या किया हम, इंटीग्रेट बोथ साइड, हमने दोनों ही साइड इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करेंगे तो भाई यहाँ हमारा एक्सेलरेशन बाहर निकल जाएगा, ठीक। एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, डी टी पे लगेगा। यानी कि टी जब जीरो था तो एक्स वेलोसिटी हमारा यू रहा होगा, जब टी रहा होगा तो वी होगा। ये हम लिमिट बैठा दिए। डी वी का इंटीग्रेशन वी कहाँ से कहाँ तक, यू से वी था। ये है टी का भी क्या होता है, टी जीरो से टी, यानी कि हमें क्या मिल गया, ये वी माइनस यू हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ए इंटू टी माइनस जीरो हो जाएगा। यानी कि हमें क्या मिला, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यानी कि वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमारा ये फर्स्ट था। हो गया ये। अब हम देखते हैं सेकंड, क्योंकि हमें प्रूफ देखने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। हमें ये याद रखना है कि जो जैसे कि हम फर्स्ट इक्वेशन में प्रूफ हमने देखा, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा किससे हुआ, फर्स्ट इक्वेशन हमारा इससे, ठीक। ये चीज़ हमें ध्यान में होना चाहिए कि मेन पॉइंट जब तक हमारे ध्यान में ये नहीं रहेगा कहाँ से स्टार्ट करना है, वो नहीं समझ आएंगे। ये हमें समझ में आ गया कि हमें ये स्टार्ट यहाँ से करना है, तो बाकी तो इंटीग्रेशन आता है तभी कर पाएंगे, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, ठीक। अब हम देखेंगे सेकेंड वाले को, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस के लिए देखते हैं कि हमने पढ़ा होगा डेफिनेशन में पहले कि वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है। इसके साथ भी वही काम करेंगे, हम लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, ठीक, वी डी टी। अब हम एक काम करेंगे कि डी एक्स अभी अरेंज करेंगे, अभी कोई इंटीग्रेशन की बात नहीं करेंगे। वेलोसिटी हमें यहाँ से क्या मिला, हमें वेलोसिटी यहाँ से क्या मिला, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उस चीज़ को हम वी की जगह पुट कर देंगे, यू प्लस ए टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन जैसे कि डिफ्रेंसिएशन हम अलग अलग टर्म के लिए लगा सकते हैं, वैसे इंटीग्रेशन भी, इसको ब्रेक कर देते हैं, यू डी टी प्लस ए टी डी टी, ठीक। अब इंटीग्रेशन लाएंगे, अब इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ यू कांस्टेंट है, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से। और एक्स को हम लोग कहाँ से मान लेते हैं कि इनिशियली हमारा जो एस रहा होगा वो एस नॉट होगा, या एक्स भी, जैसे कि हम एस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम फार्मूला यूज टू किसके साथ है, एस के साथ है। एक्स भी ले सकते हैं, तो एस नॉट से एस, और इधर टी जीरो से टी ले लेते हैं, इधर भी यहाँ ये लिमिट लग गया जीरो से टी, यहाँ भी मान लेते हैं इनिशियली जीरो से टी। आफ्टर दैट इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका डी एक्स का एक्स होगा, लेकिन लिमिट हमें एस नॉट से एस, यहाँ तो यू तो बाहर, टी मिला जीरो से टी। अब इधर प्लस एक्सेलरेशन तो बाहर आ जाएगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। समझ में आ रहा होगा, ये इंटीग्रेशन का रूल है, जीरो से टी। इधर भी, इधर क्या हम लेंगे, एस माइनस एस नॉट हो गया, इधर यू टी हो गया, टी माइनस जीरो तो जीरो, वैसे ही प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 इधर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो टी एक जगह, टी के जगह पर पहले पुट करेंगे ये, ठीक। आफ्टर डैट ये पुट करने के बाद तो सेम रह जाएगा, उसके बाद जीरो पुट करेंगे, जीरो भी पुट करेंगे तो जीरो रहा, यानी कि वैल्यू ये आ गई। अब हम क्या है, एस माइनस एस नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये रहा हमारा फार्मूला, ये हमारा फार्मूला रहा। जैसे कि यदि हमने क्या माना था कि इनिशियली हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस नॉट, यही मान लेते कि इनिशियली हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, यहाँ जीरो आता है तो एस
ये फार्मूला आ जाता, ये भी प्रूफ। ठीक, अब थर्ड जो है वो है हमारा एस। थर्ड वाला हमारा क्या है, थर्ड है कि हमें प्रूफ करना है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक्सलरेशन, हम जानते हैं कि एक्सलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। और dv/dt को यदि चेन रूल से लिखें, dv/dt को चेन रूल से लिखने का कोशिश करें तो dv/dx इंटू dx/dt। अब dx/dt को हम क्या जानते हैं पहले से, b dv/dx, इसको हमने v लिख दिया और v/dx रहने दिया। इसको अरेंज करेंगे हम तो a dx इज इक्वल टू v dv। अब इधर हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो v dv इज इक्वल टू a dx, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, बोथ साइड इंटीग्रेट कर लेंगे। अब देखना होगा कि यदि हमारा डिस्प्लेसमेंट इनिशियली s नॉट था तो u था वेलोसिटी, इधर s हो गया तो इधर v हो जाएगा। ठीक, और इसका इंटीग्रेशन हमने अभी देखा कि t dt का क्या था, t²/2, तो इधर v²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, u से v इज इक्वल टू a, यदि a हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, लेकिन a यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, और क्योंकि dv है इधर, ठीक ना, इसलिए इधर x है तो ये कांस्टेंट हो गया इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ dx का हो जाएगा x, लिमिट लग गया s नॉट से s। एक बार v पुट करेंगे तो हो जाएगा v²/2 माइनस एक बार u पुट करेंगे v की जगह u²/2। ठीक, ये आ गया, a हो गया इधर। ठीक, a इधर हमें क्या मिल जाएगा, s माइनस s नॉट, समझ में आ रहा है, पहले s पुट करेंगे x की जगह, उसके बाद माइनस s नॉट। तो ये हमें एलसीएम लेने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, इज इक्वल टू a इंटू एस माइनस एस नॉट। ये एस नॉट समझ में आ रहा होगा कहाँ से, क्योंकि हमने इनिशियली मान लिया कि हमारा डिस्प्लेसमेंट एस नॉट है, यदि हम इसको जीरो भी मान सकते थे। ठीक, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as माइनस एस नॉट, यानी कि जो इस v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a इंटू एस माइनस एस नॉट। ये था हमारा थर्ड। ठीक, यानी कि हमने तीनों ही इक्वेशन को हमने प्रूफ कर लिया। अब बात है कि भाई इस इक्वेशन को यूज करने का हमें क्या मतलब कि कुछ एडवांटेज तो होना चाहिए, वरना हम तो इसको ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते थे। ग्राफिकल मेथड से इसको तो हम ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन इस मेथड का यूज़ करने का क्या पर्पस रहा, क्यों ये यूज़ किया हमने, कुछ इसका यूजफुल पर्पस रहा होगा। तो लिखेंगे इसके लिए, द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज, the advantage of this method is, advantage क्या है, that it can also be used for non-uniform acceleration motion, that it can also be used for non-uniformly accelerated motion, non-uniformly accelerated motion के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसा नहीं कि ये फार्मूला पता रहे तब हम कर सकते हैं, फार्मूला के साथ साथ हमें सारा प्रोसेस भी पता होना चाहिए। यदि प्रोसेस पता रहेगा किस तरीके से क्या इंटीग्रेट करेंगे, ये सारी चीज़ हमें पता रहना चाहिए, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं।